अचानक से कोई ऐसा पर्सन आपको इग्नोर करने लगे जिससे आप बहुत क्लोज हैं। अब ये एक ऐसा टाइम आता है जीवन में जब हम इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, इतना डिप्रेशन होने लगता है कि कुछ समझ नहीं आता है। और उस टाइम पे चाहे कोई भी इंसान हो, बहुत सारे गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। इस टाइम में क्या करना चाहिए? अगर आप भी लाइफ में इस फेज से गुजर रहे हैं, कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा है और रिलेशनशिप ऐसा है कि इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? आज की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। बहुत सारा नॉलेज गेन करेंगे ही, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, इससे भी आप बच पाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत कॉन्शियस होके देखिएगा। जो भी बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और सुन के निकालना नहीं है बल्कि उसे फॉलो करना है। तो शुरू करिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कि अपने अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वीडियो आपने क्लिक किया मतलब आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं और आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ऐसे व्यक्ति से ये चीजें एक्सपीरियंस करने लगते हैं जिससे आपने कभी उम्मीद भी ना की हो कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन अब तो हो रहा है। आप झेल रहे हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले, जो भी ये पर्सन है जो आपको इग्नोर कर रहा है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि इसके जीवन में आपकी वैल्यू होनी चाहिए। और जैसे ही आपको थोड़ा सा भी ऐसा एहसास होता है कि ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, आप अपनी वैल्यू याद दिलाते हो उसे। और यहीं पे आप करते हो सबसे बड़ी वाली मिस्टेक। ये आपको नहीं करना है। देखो, आपकी वैल्यू ना उस इंसान को मालूम है, लेकिन उसे ये भी पता है कि आप इतने काइंड हो, आप इतने लविंग हो, इतने ज्यादा लॉयल हो कि आप ये सब कर ही नहीं पाओगे। और क्योंकि अवेयरनेस है, इसलिए वो पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है और उसे पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे। अगर ये चीजें आपसे रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को अब बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो, किसी को चाहना, किसी के प्रति लॉयल रहना, ये सब कुछ बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन जब आपको कोई इग्नोर कर रहा है और आप उसे बार बार अपनी वैल्यू करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आपकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी लाइफ में, आप कितने ज्यादा अहमियत रखते हैं उसकी लाइफ में, आप नहीं रहोगे तो क्या ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गलतियां करना शुरू कर देते हो। ये सब आपको नहीं करना है। करना क्या है? सबसे पहले तो साइलेंट हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, कुछ नहीं बोलना है। अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करनी है। बात करने की इच्छा हो रही है, जब वो पर्सन फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, बात कर लो। नहीं कर रहा है, आपको अपनी तरफ से पहल स्टार्ट नहीं करनी है। एक बार आपने पूछ लिया, फिर भी इंसान नहीं बोल रहा है, नहीं बता रहा है, इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दो। छोड़ दो, उसे फ्री करो। अब वो फ्री होके जितना मर्जी जो मर्जी करे, क्योंकि अगर वो आपका है तो उसे भी आपकी याद आएगी डेफिनेटली। वो भी आपको मिस करेगा, वो भी आपके पास आएगा या आएगी, वो भी मैसेज करेगा, कॉल करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में सिर्फ आप हैं इसलिए आपको याद दिलाने की जरूरत है। याद नहीं दिलाना है। क्यों याद दिलाना है? क्या ऐसा है कि उस इंसान को आप याद नहीं है? क्या शुरू में आपको ये सब करने की जरूरत पड़ती थी? अगर नहीं पड़ती थी तो अभी भी आप बदले नहीं हैं। बस फर्क इतना हुआ है कि अब वो इंसान जानता है कि आप इस रिश्ते में हो और आप कहीं नहीं जा रहे हो। तो ये कहीं नहीं जा रहे हो, यही चीज आपको हटानी है अपने और उसके बीच से। आप कहीं जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो ये भी नहीं बताना है। बस उसे रियलाइज तो हो कि जब वो इग्नोर कर रहा है तो आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, आप अपनी सेल्फ के ऊपर काम कर रहे हो। देखो, ये सिचुएशन ऐसी होती है, आप बहुत ज्यादा रोते हो, तड़पते हो। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपनी एग्जाम्स छोड़ दिए, खराब रिजल्ट आ गए, मतलब पूरी लाइफ स्पॉयल हो गई। तो ये क्यों करना है? नहीं करना आपको। तो सबसे पहले अपने सेल्फ के ऊपर ध्यान दो। जब आप कुछ बन जाओगे ना, आपकी कोई पहचान होगी ना, तो वो इंसान खुद आपको इग्नोर नहीं करेगा। तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। उस इंसान को पता है कि आप खुद से ज्यादा उसे चाहते हो, तो उसे एहसास दिलाओ कि आप खुद को सबसे ज्यादा चाहते हो।
आप खुद की प्रायोरिटी जानते हो, आप खुद की अहमियत जानते हो और वो आप बखूबी निभा रहे हो खुद के साथ। किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना ये मेरी इज्जत करे, ये मुझे प्यार दे, ये मेरी वैल्यू करे। अरे नहीं करानी किसी और से, आप खुद इनफ हो। जब आप किसी और के लिए इतना कर सकते हो, इतना प्यार दे सकते हो, इतना सहन कर सकते हो, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। और जब आप किसी को फ्री छोड़ते हैं तो उसे समय मिलता है ये समझने का कि एक्चुअली आप उसकी लाइफ में कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आप कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं उसकी लाइफ के अंदर। बार बार जब आप रोकते हैं, टोकते हैं, बात करते हैं, गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, उसमें इंसान के पास समय कहाँ रहता है कि आपकी अच्छाइयों के ऊपर वो ध्यान दे, सोचे, फील करे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छाइयों के बारे में वो सोचे, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। दूर जा रहा है, जाने दो, क्योंकि वो आपको जानता है। ऐसा नहीं कि आपकी जान पहचान नहीं है, वो इग्नोर कर रहा है, मतलब जानबूझ के कर रहा है। जब कोई जानबूझ के कर रहा है तो क्या जरूरत है वहां याद दिलाने की। और प्यार का दूसरा नाम ही है फ्रीडम। अगर आप किसी को बांध के रखोगे, एक ना एक दिन वो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। आपको उसे एहसास दिलाना है कि यस, आप उसके साथ भी खुश हो और उसके बिना भी खुश हो। ये आपको भी पता है कि आप खुश नहीं हो, लेकिन यकीन मानो, जब आप अपने खुश रहने का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में सौंप देते हो तो सबसे ज्यादा दुखी आप रहना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि जब तक वो इंसान चाहेगा तभी तक आप हंसोगे, आप खुश रहोगे। तो ये रिमोट दूसरे के हाथ में देना ही नहीं है। बस छोटे छोटे स्टेप लेने शुरू कर दो, जैसे मॉर्निंग में उठो, डीप ब्रीदिंग लो। बहुत अच्छा फील होता है ये करने से, और ये प्रैक्टिस जब आप शुरू करोगे ना, आपकी आदत बन जाएगी, क्योंकि इसको करने से चीजें सुधरने लगती हैं। उसके बाद आप मेडिटेशन करो, हो ओपन प्रेयर करो। उस इंसान के लिए भी कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो, यूनिवर्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन उस पर्सन को चेज मत करो। जैसे ही आप चेज करोगे वैसे ही वो पर्सन रन करेगा, भागेगा आपसे, दूर जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़े। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, इसी से तो बचना है ना। वो पर्सन जब तक आपसे दूरी बना रहा है, उस बीच अपने ऊपर इतना काम करो कि आपके अंदर ऐसा इंप्रूवमेंट आए, ऐसा परिवर्तन दिखे जिसे देख के लोग आपसे पूछें, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दें। तो करो ना। अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो, अपने हेयर के ऊपर ध्यान दो, अपने स्किल के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जब आप अपने स्किल को डेवलप करोगे, आपका नाम होगा। और जब आपका नाम होगा ना, तो वो पर्सन चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। और आज के डेट में हर किसी के हाथों में स्मार्टफोन है, और ये स्मार्टफोन आपकी दुनिया है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो कीजिए ना, खुद के ऊपर काम कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दीजिए। बस उस इंसान से आप खुद दूरी बना लो। देखो कैसे वो इंसान भागते हुए आएगा आपके पास, और कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, इसकी भी गारंटी है। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप चेज करते रहेंगे, वो इंसान भागते रहेगा, वो इंसान आपको इग्नोर करते रहेगा, यहाँ तक कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है। तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं, तो मैंने जो बोला उसे छोटे छोटे बेबी स्टेप से करना शुरू कीजिए, और देखिए कैसे परिवर्तन आता है। आप खुश हो जाओगे, यकीन मानो। आप खुद इस वीडियो में दोबारा आओगे और कमेंट करोगे कि यस मैम, आपने जैसे बताया था वैसे किया और सब चीज सही हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मैं बहुत कुछ आपको सिखा पाई हूँ। आप इसे फॉलो करें और अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। और इस वीडियो को अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं या जिन्होंने क्रिस्टल ऑर्डर किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने क्रिस्टल ऑर्डर किया है, प्लीज आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, एक बार हाय लिख के भेजिए, क्योंकि कुछ लोगों का नाम व्हाट्सएप पे नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन आप मैसेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यस, आपका पार्सल रह गया है। प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा। जो लोग भी क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं गाइज, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैं क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ और भेजती भी हूँ आपके एड्रेस पर, एनर्जाइज करके। प्लेट भी है जिससे आप क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो। इसके अलावा आप एंजल थेरेपी सीखना चाहते हो, आप मुझसे सीख सकते हो। 7 डेज मैनिफेस्टेशन क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, शाम 7:30 बजे। उसकी बुकिंग अभी भी चल रही है, करा सकते हैं आप। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, जल्दी से वहां मैसेज कीजिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक